जय माँ संतोषी। क्या आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और संतोष की तलाश कर रहे हैं? क्या आपकी कोई मनोकामना अधूरी है जो बार बार रुक जाती है? तो आज यह पावन शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता की ये कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक जुड़े रहिए और माता रानी से अपनी मनोकामनाएं जरूर मांगिए। आइए शुरू करते हैं शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। मंगलाचरण। सिद्ध सधन सुंदर वंदन, गणनायक महाराज, दास आप कहूँ सदा, कीजिए जन के काज। जय शंकर जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा, हरे राधा कल्याणी। जय शारद जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्रे गो, संत जन भारत देश विशा। चरण कमल गुरु जन की, नमन करूं धीर दसी, मोहे घर सुख संपत्ति भरो, देख शुभ आशीष। मातु शरण हूँ आपकी, दो श्री और संतोष, संत जनन के चरण हित, खर्च होए मम कोष। माँ संतोषी तोष दो, हो भटकन से दूर, तव सेवा में मन लगे, अहंकार हो चूर। व्रत महात्म एवं विधि। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि है। इनका परिवार धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश होता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ ही लाभ, मन की सर्व मनोकामना की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता आदि सब दूर होती है। कथा आरंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखें। ध्यान रहे प्रसाद सदा ही सवाया ही चढ़ाए, ताकि जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाला अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना ले और कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय बोलते रहे। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़के, फिर शेष जल तुलसी को चढ़ा दे। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। इसके प्रसाद ही कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय ही भोजन करें और जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया है, वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना लाए। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परिवार में सुख, शांति और व्यापार में उन्नति के लिए ये व्रत सर्वे उत्तम तथा अत्यधिक ही सरल है। तो आइए अब चलते हैं संतोषी माता की कथा की ओर। संतोषी माता की कथा प्रारंभ है। एक बुढ़िया माई 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र
एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगी तब तो मान जाओगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों को तो भोजन कराने आए उनसे देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर भोजन बिछाए, सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाइयों के भोजन कर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकार कर बोला, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी कर ले, भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल चला। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कड़े थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो क्या है, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, शेर जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, शेर जी जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई और वह वहां रात दिन काम करने लगा। कुछ दिनों में ही दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में समझदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीतती है वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाता और उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इस बीच घर पर की गई रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नली में उसे पानी दिया जाता था। इस तरह ही दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानोगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से सब निडरता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति होने लगती है और मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है।
नीपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है और प्रीतम बाहर गया हो तो वे शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है और चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति होकर सुख शांति होती है। घर में धन जमा होता है और धन जायदाद का लाभ होता है। तब मन में भी कुछ कामना हो तब सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे पूछने लगे, ये व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी ही कृपा होगी। वे स्त्रियां कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निहारा देकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर उसकी आगे जल का पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल देगी। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 शेर के आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना। नहीं मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूजा करना पूरा करना और ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना हो। ये सुनकर वह वहां से चली गई और रास्ते में लकड़ी का एक बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और आगे चले गए। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई और विनती कर कहने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निवट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी और इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या ही बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, ओहो काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र ही तो आए हैं, रुपए ही तो आए हैं, हम सब के लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे हैं, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। ये सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर का आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, आप ही कोई राह दिखाओ, वहां कैसे जाऊं। मां कहने लगी,
सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर और दुकान पर जाके बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठा और वह उसे अपने मित्र और बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कही तो वह सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कहीं कभी सपने भी कभी बात सच्ची होती है। एक बूढ़ा मनुष्य था, वह बहुत ही समझदार था। वह बोला, देख भाई, मेरी बात मानो तो इस सच को या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान में जाकर बैठ गया और शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम पूर्ण कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थके जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, ये कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख कर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माँ कहकर पसंद मन से लकड़ी के 3 गट्ठे बनाए और एक नदी के किनारे पर रख दिया और दूसरा माता के मंदिर पर रखा। और इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर ही यहाँ से निकलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव की ओर आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई और उसने गट्ठा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही तो मालिक आया है। बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया और उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय खाकर और चली जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल की खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देखा है और इसे भी देखा है। अब तो मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ये कहकर माँ ने चाबी का गुस्सा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा किया। एक दिन में से वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी।
जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए और खीर भर पेट खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचित होता है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ न जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन्हीं पैसों से इमली खरीद कर खाई। यह देखकर बहू पर माता जी का क्रोध हुआ और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ के ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तुमने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी ही भूल गई सब बातें। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, नहीं ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी मत करना। वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, आप बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरे पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलते हैं। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया और पहले की भांति खटाई मांगना शुरू कर दिया। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, वरना उठ के यहाँ से चले जाओ। उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया और इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसकी चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वे प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो हर रोज ही आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चली जाऊं और इसका आसरा भी देख लूं। तो सही ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने सी सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिनाती रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये सब खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज तो मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया और उस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, अरे ये दुष्टनी, इससे देखो कैसे उतावली हुई आ रही है, जो अपने बच्चे को ही पटक दिया है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ उसे लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और उनसे विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई और इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता,
आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा पढ़े या सुने उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोले श्री संतोषी माता की जय हो।